हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 19th मैच पर और हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है 10 lakhs का, क्योंकि हमारा इस बार पीएसएल का टारगेट था 15 lakhs का प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर आपका भी ऐसा कोई टारगेट है इतना सारा प्रॉफिट अर्न करने का, तो बिल्कुल भी देरी मत करो और जुड़ जाओ हमारे साथ। कुछ नहीं करना है, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग के मैच के बारे में। तो ये जो मैच है वो 3 मार्च शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपना लास्ट मैच लाहौर कलंदर के साथ बहुत ही बुरी तरीके से हार कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ है कराची किंग जिसका मैच होता है पेशावर के साथ लास्ट मैच और वो भी हार कर आ रही है। तो दोनों ही टीम्स में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जब आप अपना आखिरी मैच हार कर आ रहे होते हैं तो एक अलग ही जोश आपके दिखाई देता है अगले मैच में। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही 100% विनिंग प्रेडिक्शन, यानी कि इस मैच में कौन जीतेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक बने रहना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं, उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल की जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं आप हमारे साथ, तो आपको मिलता है 100% लॉस कवर की गारंटी। विनिंग टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 15 लाख का है पीएसएल का, जिसमें से हम 10 lakhs का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब विमेन प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है, उसका भी हम आपको टारगेट जल्द ही बता देंगे और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। साथ ही लाइव आपको गाइडेंस दिया जाता है और यहाँ पर मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, जो आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाली है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की। तो रावलपिंडी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और अगर मैं इस पिच की बात करूँ ना, तो बैटिंग पिच ग्राउंड है। इनिशियल ओवर्स में पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होती है यहाँ पर स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है। स्टेडियम की बात करूँ तो 75 यार्ड बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है। और लास्ट मैच में हमने देखा एक जो रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ था, वहाँ पे भी अच्छा स्कोर जो है वो बना था। तो यहाँ पर भी जो मैच होने वाला है इस्लामाबाद और कराची के बीच में, बैटिंग पिच रहने वाली है और अच्छा स्कोर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो इस पिच की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी कि 70% विकेट्स जो है ना वो यहाँ पर पेसर्स निकालते हुए दिखे हैं। और वहीं पर अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स ने 30% विकेट्स निकाले हैं, यानी कि रहने तो दोनों ही दोनों इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स भी शुरुआती, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शुरुआती ओवर्स होते हैं तो वहाँ पे आपको पेसर्स विकेट्स निकालते हुए ज़्यादा दिखने वाले हैं। और जैसे जैसे पिच पुरानी होती है तब यहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी आ जाता है और स्पिनर्स आपको विकेट्स निकालते हुए देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टीम में दोनों को ही पिक करने वाले हैं, कौन से पेसर को ड्रॉप करना है, कौन से स्पिनर को पिक करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आखिर तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं और कराची किंग और इस्लामाबाद के बीच ये मैच जो खेला जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कराची किंग का अगर लास्ट 3 मैचेस की बात करूं मैं, तो लास्ट मैच हुआ है पेशावर के साथ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कराची किंग ये मैच हार गई थी और ये मैच पेशावर 24 रन से जीत गई थी। यानी कि पेशावर यहाँ पे 197 का टारगेट देती है और जब 190 से क्रॉस हो जाता है टारगेट तो मुश्किल तो होता ही है उस टारगेट को चेज़ करना। तो सेम वैसा ही इस कंडीशन में होता है, कराची किंग उसको चेज़ नहीं कर पाती है और ये मैच पेशावर 24 रन से जीत जाते हैं। उससे पहले कराची किंग पहले बैटिंग करती है, 167 का टारगेट देती है, जिसको मुल्तान सुल्तान चेज़ नहीं कर पाते और ये मैच कराची किंग जीत जाती है।
लास्ट थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है, 196 का टारगेट देती है, कराची किंग उसको चेज़ नहीं कर पाती और ये मैच मुल्तान सुल्तान 3 रन से जीत जाती है। यानी कि अगर आप कराची किंग के लास्ट 3 मैचेस देखोगे तो उसमें से सिर्फ एक मैच जीती है, बाकी के 2 मैचेस हार कर आ रही है। अब यहीं पर अगर मैं कराची किंग की बात करूं तो पहले जो मैचेस हुए हैं ना, जैसे कि सेकंड मैच जो है मुल्तान सुल्तान के साथ, अगर पहले बैटिंग की है ना तो यहाँ पे आपको 167 का टारगेट दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले बैटिंग करती है ना तो 160 170 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर ये चेजिंग भी रही है ना, कराची किंग अगर चेज भी करती है टारगेट तो सिर्फ इतना ही कर पाती है, ठीक है, कराची किंग, और मैक्सिमम 190, क्योंकि यहाँ पर कराची किंग का जो स्कोर है ना वो आप देखोगे अगर 195 से अबव हो जाता है ना तो कराची किंग चेज़ नहीं कर पाती, और यहाँ पर तो दूसरी बार में 193 ही बनाया है मैक्सिमम, यानी कि 196 भी चेज़ नहीं कर पाई थी जो मुल्तान सुल्तान के साथ मैच हुआ था। तो यहाँ पर कराची किंग जो है वो अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको एवरेज स्कोर जो है वो 160 170 का देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं और इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मैच जो है वो लाहौर कलंदर के साथ हुआ था और बुरी तरीके से हार कर आ रही है उस मैच में, और ये मैच डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड भूलना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 90 रन्स बना पाते हैं। अब यहाँ पर जो मैच हुआ था वहाँ पे लाहौर कलंदर 200 का टारगेट देती है। एक तो टीम अंडर प्रेशर, इतना बड़ा टारगेट, साथ ही यहाँ पर बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी लाहौर कलंदर की कि यहाँ पर सिर्फ 90 रन बनाए और ऑल टीम आउट हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड 90 रन्स ही बना पाई और ये मैच लाहौर कलंदर 110 रन से जीत गए थे। उससे पहले मैच की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 220 का टारगेट देती है जिसको क्वेटा ग्लैडिएटर चेज नहीं कर पाते और 63 रन से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है। नेक्स्ट जो मैच हुआ था, लास्ट मैच, वो हुआ पेशावर के साथ जिसमें पेशावर 156 का टारगेट देते हैं और इस्लामाबाद 159 चेज कर देती है। तो ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद अगर अपना लास्ट मैच हार गई तो इसका मतलब वीक टीम है, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और यहाँ पर लाहौर कलंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो हम सभी को पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो लाहौर कलंदर के साथ जो मैच हुआ ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन उससे पहले क्वेटा, पेशावर, इन सब के साथ जो है वो मैचेस को जीत कर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कल के मैच की भी हम बात करेंगे आगे कि कौन सी टीम यहाँ पर इस मैच को जीत सकती है, क्या रीजंस रह सकते हैं जो विनिंग टीम ये रहेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म हमने जान लिए हैं, टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो इस वेन्यू पर यानी कि रावलपिंडी स्टेडियम पर दोनों ही टीम्स ने मैचेस खेले हुए हैं, यानी कि 4 मैचेस इस्लामाबाद ने खेले हैं और 3 मैचेस कराची किंग ने जीते हैं, कराची किंग ने खेले हैं, लेकिन इस्लामाबाद 4 में से एक भी मैच नहीं जीती है। वहीं कराची किंग ने जो 3 मैच खेले हैं ना उसमें से 66% जो है वो मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर जो है वो 164 रहा है इस्लामाबाद का और 170 रहा है कराची किंग का। हाईएस्ट स्कोर 195 रहा है इस्लामाबाद का, हाईएस्ट स्कोर कराची किंग का 187 रहा है। अब इसमें 3 में से 66% मैचेस जीते हैं, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो मैच या फिर वो पूरा नहीं हो पाया होगा, क्योंकि इस वाले मैच में भी ना 55% चांसेस हैं बारिश के। तो देखते हैं क्या होता है, बारिश का रोल किस तरीके से रहता है, वो आपको अपडेट सारे टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो इस सीज़न में एक ऑलरेडी हेड टू हेड इनके बीच में हो चुका है, यानी कि इस सीज़न में भी पहले ये लोग भिड़ चुके हैं जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच जीत गई थी। अब इस सीज़न का दूसरा हेड टू हेड होने जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि कराची किंग बोलेगी यहाँ पर कि एक मैच ऑलरेडी तुम जीत चुके हो और ये वाला मैच कराची किंग अपने नाम करती है, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड
इस मैच में भी अपनी जीत दर्ज करती है। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो अगर मैं कराची किंग की बात करूँ ना, कराची किंग को भी हम हल्के में तो नहीं आंक सकते हैं। और यहाँ पर कराची किंग की जो ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर है, इवन स्पिनर्स भी और पेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर मैं पेसर्स और स्पिनर्स को कंपेयर करूँ ना, तो हल्का सा ही 10 to 20% डिफरेंस होगा स्ट्रॉन्ग में। नहीं तो कराची किंग के पास ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, पेसर्स भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही स्पिनर्स भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस्लामाबाद की अगर मैं बात करती हूँ तो इस्लामाबाद के पास ओपनर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि वो एवरेज हैं। बट यहाँ पर कराची किंग के पास चाहे ओपनर्स हों चाहे मिडिल ऑर्डर हों, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा कराची किंग को मिलने तो वाला है। वहीं इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद के पास मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पेसर्स भी उनके स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ पर स्पिनर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि कराची किंग पेसर्स में थोड़ा सा लैग करती है। वहीं पर अगर मैं इस्लामाबाद का थोड़ा सा लैग पॉइंट बताऊं तो ओपनिंग और बैटिंग डेप्थ उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि एवरेज है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के पास एक तो बॉलिंग का एडवांटेज हो गया है, लेकिन कराची किंग के पास ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर का एडवांटेज है। अब वो टीम किस तरीके से उसका एडवांटेज उठाती है, कल के मैच में देखने वाली बात होगी। वो आगे चलते हैं और वीडियो में बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज, कॉलिन मुनरो, आजम खान, वेंडर डसन, आसिफ अली, शदाब खान, फ़हीम अशरफ, टॉम करन, जीशम जमीर, हसन अली और अबरार अहमद, ये रहने वाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर टीम जो है वो जाएगी 5 बैट्समैन के साथ, 3 ऑलराउंडर्स के साथ और 3 बॉलर्स के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरबाज और कॉलिन मुनरो की। तो लास्ट मैच में जो है वो उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था, यानी कि कॉलिन मुनरो और गुरबाज जो हैं वो 17 और 14 बॉल खेलते हैं। एवरेज रन्स यहाँ पर बनाए थे दोनों ने ही, लेकिन गुरबाज जो हैं वो अच्छे बैट्समैन हैं, यहाँ पर हिटिंग बैट्समैन हैं और आप यहाँ से ना अच्छे रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि लास्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो 8 बॉलों में 8 ही रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो मैच हुआ है ना उसमें वो 23 रन भी बनाकर गए थे। और उससे पहले अगर आप मैच की बात करोगे तो 31 रन्स भी उन्होंने 31 बॉल्स में 62 रन्स बनाकर दिए थे, यानी कि अच्छे बैट्समैन हैं और कल के मैच में अच्छे रन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉलिन मुनरो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, टीम के एवरेज रन्स आपको बनाकर देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही यहाँ पर आप अगर इनके परफॉर्मेंस देखोगे ना तो अच्छे रन्स बनाए हैं, यानी कि एवरेज 14 बॉलों में 18 रन, 22 बॉल्स में 38 रन्स। एक मैच में नहीं चले थे 5 बॉलों में 9 रन जिसमें बनाए थे, उससे पहले भी 23 बॉलों में 31 रन्स बनाकर दिए हैं। आजम खान की बात कर लेते हैं, टीम के विकेट कीपर हैं और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ ना तो ये लास्ट मैच में नहीं चले, यानी कि इनका भी ना कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते हैं, कभी बहुत अच्छा खेल जाएंगे। जैसे कि उससे पहले मैच की देखोगे तो 42 बॉल्स में 97 रन्स बनाकर दे दिए, लेकिन उसके बाद 7 बॉल खेल कर ही आउट हो गए, इवन उसमें उतने रन्स भी नहीं दिए। तो बहुत रिस्की प्लेयर कह सकते हैं उनको, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। वेंडर डसन की बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन, और पहले मैच में जो शानदार परफॉर्मेंस रही थी 29 बॉल्स में 42 रन्स बनाए थे, उसके बाद से जो 2 मैच खेले हैं उसमें तो फ्लॉप ही नज़र आए हैं, यानी कि 4 बॉल खेल के 1 रन, 6 बॉल खेलकर 3 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट आसिफ अली की बात कर लेते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, टीम के लास्ट मैच में नहीं चले और यहाँ पे 4 बॉलों में सिर्फ 3 रन इन्होंने बनाकर दिए। उससे पहले जो है एटलीस्ट 2 मैचेस में आपको एवरेज रन्स तो दे रहे थे, बट लास्ट मैच में आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं चले, 4 बॉलों में 3 रन बनाकर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजंस हैं, क्योंकि लास्ट मैच जो खेला ना इस्लामाबाद ने लाहौर के साथ, उसमें ना तो आजम खान चले, ना वेंडर डसन, आसिफ अली, यानी कि मिडिल ऑर्डर जो भी है ना इनका वो चला ही नहीं, सिर्फ जो मिडिल ऑर्डर था वो भी नहीं चला, इवन पार्टनरशिप भी नहीं बनी थी इतने अच्छे से। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट शदाब खान की बात करूँ तो शदाब खान टीम के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा रहा, 2 विकेट्स निकाले थे, 34 रन्स दिए, उससे पहले भी 2 विकेट, यानी कि अब जो है ना वो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग में अच्छा करके दे रहे हैं, पिछले 3 मैचेस से विकेट्स निकाल रहे हैं
और आपको कुछ रन्स का भी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पे शादाब खान भी इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर रहने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वहीं फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ ना तो लास्ट मैच में 13 बॉल खेल जाते हैं, सिर्फ 4 रन बनाकर देते हैं। तो कहीं ना कहीं और बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 13 रन उन्होंने दिए और विकेट एक भी नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना वो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। टॉम करन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में इंपॉर्टेंट रहे थे, 3 विकेट निकाले, 34 रन दिए, 4 ओवर टीम ने इनसे कराए थे। और साथ में अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो देख ही सकते हो 10 रन इन्होंने निकाल कर दिए हैं। जीशम ज़मीर की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है टीम के और लास्ट 2 मैचेस में आप देखोगे तो विकेट तो नहीं निकाले हैं, 2 ओवर या 4 ओवर इन्होंने कराए हैं। उससे पहले भी 1.3 ओवर कराए थे, 1 विकेट निकाला, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो 2 मैचेस से तो नहीं चले हैं। हसन अली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर कंसिस्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेसर्स भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ पर स्पिनर्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अबरार अहमद राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है टीम के और लास्ट 2 मैचेस से विकेट्स जो हैं वो तो आई हैं, लेकिन यहाँ पे रन्स भी देखोगे ना आप, लास्ट मैच में 4 ओवर कराते हैं, 50 रन दे देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। तो यहाँ पर रन्स जो है वो कम थोड़े से देने पड़ेंगे। बाकी जो कंसिस्टेंसी है वो 2 मैचेस से तो देखने को मिली ही है, 2 विकेट 1 विकेट इन्होंने निकाला है, हसन अली ने भी विकेट्स निकाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ये। बाकी 4 ओवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अबरार अहमद, हसन अली, इनको तो 4 ओवर मिलेंगे ही। बाकी शादाब खान 4 ओवर कराएंगे और बाकी 2-2 3-3 ओवर बाकी प्लेयर्स को दे सकते हैं। वहीं टॉम करन को भी हो सकता है कि 4 ओवर डलवा दिए जाएं, क्योंकि लास्ट मैचेस में 3 विकेट निकाले थे, तो इस बार उम्मीद जो है वो टीम इनसे थोड़ी सी कर ले। और इस्लामाबाद की अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो गुरबाज, कॉलिन मुनरो तो हैं ही और साथ में यही है जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रन्स। और इस्लामाबाद के मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्लेयर बता दिए हैं, हर एक प्लेयर का स्टैट बता दिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर कराची किंग की। तो अगर मैं कराची किंग की बात करूँ तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। एडम रॉशिंगटन, मैथ्यू वेड, तैयाब ताहिर, सोहेब मलिक, बैन कटिंग, इरफान खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आमिर यामिन, तबराइज शमशी और आकिफ जावेद, ये रहने वाली है कराची किंग की प्रोबेबल प्लेइंग 11। टीम इसमें कोई चेंजेस करेगी तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सारे अपडेट्स आप मिस कर दोगे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो टीम में नया प्लेयर आया था एडम रॉशिंगटन, टीम ने लिया है और यहाँ पे जो टीम है ना कराची किंग, मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पर चेंजेस करे, क्योंकि सिर्फ लास्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो 2 बैट्समैन के साथ जाती है, एडम रॉशिंगटन और मैथ्यू वेड। वहीं पर ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो आप 5 ऑलराउंडर्स के साथ गई थी और यहाँ पर 4 बॉलर्स के साथ गई थी। हो सकता है कि टीम चेंजेस करे और नहीं भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडम रॉशिंगटन की, तो उन्होंने लास्ट मैच खेला जिसमें 8 बॉलों में 15 रन बनाए थे। वहीं मैथ्यू वेड 41 बॉल्स में 53 रन बना कर गए थे। मैथ्यू वेड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के मैच में, अच्छे रन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों ही मैचेस में अगर आप देखोगे ना लास्ट 2 मैचेस में, तो यहाँ पे आपको अच्छे रन्स इनसे मिले हैं मैथ्यू वेड से, यानी कि फॉर्म में चल रहे हैं और डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर बनाकर देंगे। तो एडम रॉशिंगटन, मैथ्यू वेड हो चुके हैं। तैयाब ताहिर की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, उससे पहले मैच में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन कल का जो मैच हुआ इनका उसमें ये नहीं चले, 6 बॉल खेलकर ही आउट हो गए थे। तो यानी कि अगर ये शुरुआती 10-12 बॉलर तक टिक जाएँ तो आप इनसे एक अच्छे रन एक्सपेक्ट कर लेना, और अगर ये आउट होंगे तो शुरुआती ओवर्स में ही आउट हो जाएंगे। सोहेब मलिक की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर। लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 3 विकेट निकाले, 3.3 ओवर इनसे कराए गए थे, जिसमें इन्होंने रन्स भी ज़्यादा नहीं दिए, 16 रन दिए, लेकिन साथ में 3 विकेट भी निकाले थे। लेकिन इनका अगर मैं बैटिंग परफॉर्मेंस बात करूँ ना तो बैटिंग में तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट 2 मैचेस से विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं। बैन कटिंग टीम के ऑलराउंडर हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, बैटिंग करके भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर रहने वाले हैं कराची किंग्स से। इरफान खान नियाजी की बात कर लेते हैं तो बैटिंग परफॉर्मेंस तो लास्ट 3 मैचेस से कुछ खास नहीं आ रहा है, इवन फ्लॉप ही चल रहे हैं। 4 रन 1 रन 1 रन, यानी कि या तो आप विकेट निकालो या आप बैटिंग में एटलीस्ट एवरेज रन्स तो दो। उसके बाद इमाद वसीम की बात कर लेते हैं तो इमाद वसीम की अगर मैं बात करूं, टीम के कैप्टन ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग में तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने लास्ट मैच में। 30 बॉलों में 57 रन्स बना दिए थे, और लेकिन बॉलिंग में ना कंसिस्टेंस नहीं है। 3 मैचेस की अगर आप इनके परफॉर्मेंस देखोगे ना तो 3 में से एक ही मैच में 2 विकेट निकाले हैं, जबकि टीम जो है वो इनसे 4 ओवर करवाती है। लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था ना, कल से पहले जो मैच हुआ उसमें तो इन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए थे, लेकिन कल के मैच में सिर्फ ये रन्स ही देकर आ गए और विकेट इन्होंने एक भी नहीं निकाला था। लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छी की थी, यानी कि 57 रन्स इन्होंने टीम को दे दिए थे। तो अगर आप एज अ ऑलराउंडर अगर आप किसी एक में भी नहीं भी चलते हो तो एटलीस्ट आपको मतलब जैसे कि अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो ये बॉलिंग में नहीं चले, बट इन्होंने साथ में बैटिंग करके जो है वो अच्छे रन्स बना दिए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप बॉलिंग करके कम रन्स दोगे ना तो आप कुछ अच्छा और कर सकते हैं यहाँ पे कराची किंग। मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, कंसिस्टेंट बॉलर है, लास्ट 3 मैचेस से विकेट्स निकालते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर कल के मैच में भी आप इनसे विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आमिर यामिन राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, 3 मैच से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं टीम क्यों ही करवा रही है इनको। और ओवर भी ना इनको 3 से 4 ओवर डेफिनेटली दिए ही जाते हैं, तो उसमें भी ये रन्स देकर आ रहे हैं अच्छे खासे। लेकिन यहाँ पर आप विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तबराई शमशी की बात करें तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं टीम के, 3 मैचेस से कंसिस्टेंट हैं, विकेट्स आपको निकाल कर दे ही रहे हैं, और कल के मैच में भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। 4 ओवर टीम इनसे डेफिनेटली कराएगी ही, और यहाँ पर आप एक आध विकेट जो है वो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आकिफ जावेद की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, और 3 मैचेस से जो है उसमें 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। लास्ट मैच की बात करूं तो लास्ट मैच में टीम इनसे 4 ओवर कराती है, जिसमें इनसे विकेट तो नहीं निकलता, लेकिन आप 58 रन्स ज़रूर दे आते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना आपको रन्स थोड़े कम देने पड़ेंगे, तो आप कराची किंग की जो है वो बॉलिंग जो वीक है थोड़ी सी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 वहीं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कराची किंग में जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो मैथ्यू वेड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इमाद वसीम बैटिंग परफॉर्मेंस में अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो तबराई शमशी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोहम्मद आमिर इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉलर में, वहीं पर बैन कटिंग एज अ ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इनसे जो है वो अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और साथ ही आपकी ड्रीम 11 में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस प्रेडिक्शन की। तो जो लास्ट मैच हुआ इस सीज़न में रावलपिंडी स्टेडियम में इस सीज़न का, उसमें जीती है टीम बैटिंग फर्स्ट करने वाली। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं पिछले स्टैट्स की भी बात करूँ ना, तो पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें से भी जो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम है ना वो 70% मैचेस जीती है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि टीम जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग प्रेफर कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया बैटिंग पिच है, बैटिंग प्रेफर करती है टीम टॉस जीत के, तो आपको एक अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कल के मैच में इस्लामाबाद ने बैटिंग प्रेफर की तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि 180-190 तक का इस्लामाबाद बना देगी पहले बैटिंग करके। और यहाँ पर अगर इतने का स्कोर पहुँच गया तो कराची किंग उसको चेज़ नहीं कर पाएगी। वहीं पर एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 180 फर्स्ट बैटिंग का रहता है, सेकंड बैटिंग का 150 रहता है। और आगे चलते हैं, टॉस प्रेडिक्शन की बात हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग प्रेफर कर सकती है। अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ ना तो उसमें आप देखोगे तो लास्ट मैच कराची का हुआ था इसी पिच पर, जिसमें उन्होंने पहले बॉलिंग की थी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रीज़न भी रहा होगा कराची का, वो मैच जो है कराची हार गई थी। तो आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की। तो ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर लेने वाले हैं आज़म खान को। इम्पॉर्टेंट रहेंगे अच्छे यहाँ पर
रन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैटर्स की बात करूं तो बैटर्स में हमने लिया है कॉलिन मुनरो, गुरबाज और मैथ्यू वेड को। मैथ्यू वेड को मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं दूसरी टीम से हमने लिया है कॉलिन मुनरो और गुरबाज, साथ ही कॉलिन मुनरो को हमने बनाया है कैप्टन। तो ये तीनों बैट्समैन रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूर पिक करना अगर टीम किसी चेंजेस के साथ नहीं जाती है तो। आगे चलते हैं और ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है इमाद वसीम, बैन कटिंग और शादाब खान। शादाब खान फुल फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि अच्छे रन्स और अच्छे विकेट्स भी निकाल रहे हैं। बैन कटिंग ने भी लास्ट मैच में बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, वहीं इमाद वसीम का भी। तो तीनों ऑलराउंडर्स जो हैं वो हमने अपनी टीम में पिक किए हैं, आप भी अपनी टीम में पिक कर सकते हो। साथ ही अगर यहाँ पर टीम अगर किसी चेंजेस के साथ नहीं जाती है तो ये जो प्लेयर्स हैं ना वो आपको डेफिनेटली बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कराने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टीम को चेंजेस करती है तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 भी मिल जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी जो ड्रीम 11 होती है वो फुल रिसर्च बेस्ड होती है। तो आप उसके साथ ज़रूर एक बार ट्राई करना जाकर, सो आपको पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स में हमने लिया है हसन अली, अबरार अहमद और वहीं दूसरी टीम से तबराइश शमशी और मोहम्मद आमिर। वहीं हमने तबराइश शमशी को बनाया है अपनी टीम में वाइस कैप्टन। चारों बॉलर्स डेफिनेटली आपको विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली जा सकते हो आप इन बॉलर्स के साथ। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स के हमने बात कर ली है, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, लास्ट मैचेस हो, हेड टू हेड टीम कंपैरिजन, दोनों ही टीम्स का एनालिसिस कर लिया है। प्लेइंग 11, ड्रीम 11 सब पर हमने बात कर ली है, टॉस प्रेडिक्शन भी जान लिया है। आगे अब इस मैच में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है कि ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर मैं ये इस मैच की बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग में, तो यहाँ पर इस मैच को जीतने के इस्लामाबाद के 60% चांसेस हैं। अब वो रीज़न्स क्या हैं वो मैंने आपको बताया ही हैं कि यहाँ पर अगर मैं हेड टू हेड की भी बात करूँ तो इस सीज़न में हेड टू हेड ऑलरेडी इनका हो चुका है, वो इस्लामाबाद जीत चुकी है। इस्लामाबाद के यहाँ पर मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे यहाँ पर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग टीम है, जीत कर आ रही है। बस लास्ट मैच लाहौर कलंदर के साथ हारी है, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ पर पेसर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, विकेट्स निकालते हैं, तो इस्लामाबाद को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इस मैच में होने वाला है। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो बिल्कुल भी देरी मत करो और जाकर ज्वाइन कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।